हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हिस्ट्री फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, कितने पदों पर ये भर्ती होगी और एस्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन है कब जारी किया जाएगा, एंड बीटेट और बीईटी का आवेदन कब से होंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। एंड टीआरई 3.0 जो आपका पीजीटी का रिजल्ट रह गया है, उसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, कितने पदों पर रिजल्ट आ रहा है, एंड कट ऑफ क्या रहने वाली है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, सारा कट ऑफ का डाटा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लेना, जैसे ही कोई अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपका जा सके। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरई 4.0। ठीक है, आवेदन कब से हो रहे हैं और कितने पदों पर आवेदन हो रहे हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर फाइनली 1,37,000 पदों पर विज्ञापन। ठीक है, एंड एस्टेट फेज 2 कब आएगा, साथ ही साथ हम बात करेंगे बीटेट। ठीक है, एंड क्या क्राइटेरिया है इसका और कौन कौन आवेदन कर सकता है। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी इस पर भी कि मैम हम सीटेट क्वालिफाई हैं क्या, तब भी हमें बीटेट देना चाहिए, तो मैं आपको सारी जानकारी बताऊँगी। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे बीईटी। ठीक है, याद रखना ये जो बीईटी है बहुत जल्द कराया जाएगा, क्योंकि 4,222 जो असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती आ रही हैं उसके लिए ये कराना जो है ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाई नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो अगर आप बीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं बिहार में। चाहे आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हों, बिहार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ पर टीआरई 3 से जुड़ी बड़ी खबर है। पीजीटी के रिजल्ट में अब देरी होगी। रिजल्ट कब आएगा, 27 से 29 दिसंबर के बीच अब जारी होगा रिजल्ट। कोई एक डेट निश्चित नहीं की गई है। अगर कोई एक डेट निश्चित की जाती है तो कैंडिडेट्स देखते रहते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, फिर कहा जाता है कल आएगा, फिर कहा जाता है कल आ जाए। इसलिए 27 से 29 दिसंबर के बीच आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा पीजीटी का। ठीक है, एंड बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम कट ऑफ बता दीजिए। तो देखिए, कट ऑफ बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैंडिडेट्स का डाटा आने पर थोड़ा सा जो टाइम है वो लगता है। ऐसा तो नहीं है कि हम जो है आपको अपनी तरफ से यूँ ही बता दें कि सब्जेक्ट की कट ऑफ ये रहेगी। अगर वो नहीं रही, जो हमने आपको टीजीटी की कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। बाकी जो मैथ है उसकी कट ऑफ आई गई थी, एंड हिंदी में भी 4 या 5 जो अंक हैं वो ज़्यादा रही थी कट ऑफ। ठीक है, बाकी अब जो इस पीजीटी में कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कट ऑफ इसकी बहुत कम रहेगी, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। मैथ की यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स का जो डाटा आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा हाई स्कोर बताते हैं, कुछ कम ही बताते हैं। तो इससे थोड़ी सी जो है ये ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई ही जाने वाली है मैथ की। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको बताएंगे। बाकी आपको बता दें यहाँ पर टीआरई 3 के वर्ग 1 से लेकर 10 तक के सफल अभ्यर्थियों को भी करना होगा इंतज़ार। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार अभी उन्हें भी करना होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं वो अपने जो है तैयार रखना। काउंसलिंग में भी अब होगी देरी। 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अब काउंसलिंग संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, एंड जल्द ही शिक्षा विभाग नई तिथि की कर सकता है घोषणा। ज़िला अलॉटमेंट नहीं होने से बढ़ेगी तिथि। ठीक है, एंड अब 31 दिसंबर तक ज़िला अलॉटमेंट संभव। अब जनवरी के पहले सप्ताह से ही काउंसलिंग संभव है। ठीक है, एंड कल से यानी कि आज से हेडमास्टर के लिए सभी जगहों पर होगी काउंसलिंग। ठीक, तो ये जानकारी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फाइनली आपकी टीआरई 4.0। जी हाँ, आवेदन कब से होगा। ठीक, एंड उम्र में छूट पर भी बात करने वाले हैं। उम्र में छूट मिलेगी तो कितनी साल की उम्र में छूट मिलेगी, और लगातार कैंडिडेट्स डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो भर्ती है आपकी टीआरई 4.0 आप अंतिम मान सकते हैं, क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो पूरा हो चुका है लगभग। इसलिए कैंडिडेट्स की मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो मैं भी थोड़ी सी अपनी यहाँ पर राय देना चाहूँगी डोमिसाइल नीति को लेकर। चलिए पहले जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें टीआरई 4.0 1,37,000 रिक्तियाँ हैं। ठीक है, बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। ठीक, एंड बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 के लिए 1,37,000 रिक्तियाँ आएंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले टीआरई 3 की बहाली और वर्तमान कार्यरत नियमित सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से चयनित टीआरई 1
और 2 के लिए 2 के शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, ठीक है। यानी कि जो भर्ती हैं आपकी 1,37,000 ही आएंगी, और बाद में तो देखिए थोड़ी बहुत कम होती हैं, उसका कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1,37,000 जो रिक्तियाँ हैं वो आ रही हैं आपके पास। अंतिम अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। चलिए, एंड आपको यहाँ पर बता दें, अब इतनी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। एंड अब यहाँ पर जो डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है, साफ साफ मना कर दिया गया था कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है तो आपको अपना 100% जो है TRE 4 के लिए देना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी कैंडिडेट्स आ जाए, ठीक है। देखिए, बाहर का भी कैंडिडेट्स पढ़ता है, आप भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, अपना जो लेवल है वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है, बाकी तो मांग कर रहे हैं कैंडिडेट्स कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनका यही है कि डोमिसाइल नीति जो है लागू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब बिहार के कैंडिडेट्स बाहर जा सकते हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी बिहार में जा सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या फैसला आएगा, डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी। और एस्टेट फेज़ 2 पर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम उम्र में छूट पर बात करें तो उम्र में छूट इस बार जो है देने की बात हो रही है कि उम्र में छूट मिले, ठीक है। लेकिन 10 साल की उम्र में छूट कैंडिडेट्स लगातार मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसी कोई भी सूचना हमारे पास नहीं आई है कि 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी, और हो सकता है 3 या 5 साल की उम्र में छूट मिले, ठीक है। चलिए, इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे। एंड हम यहाँ पर एस्टेट फेज़ 2 के बारे में बात करें तो एस्टेट फेज़ 2 का जो नोटिफिकेशन है जनवरी प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जनवरी प्रथम सप्ताह में जो एस्टेट फेज़ 2 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है, ठीक। क्योंकि ये जो आपकी TRE 4.0 होगी, इसके लिए आपका एस्टेट फेज़ 2 कराया जाएगा, ठीक है। एंड अब यहाँ क्योंकि अभी तो इसमें ही बहुत सारा प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा, लगभग जो है 6-7 महीने का टाइम जो है लगने वाला है TRE 4.0 के लिए। इसलिए आप लोग जो अभी से अपनी तैयारी करते हैं, एस्टेट फेज़ 2 होगा, ठीक है। एंड BTET का कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं जिन भी कैंडिडेट्स के लिए है। देखिए, अगर आपने CTET पास कर लिया है, ठीक है, दोनों पेपर आपके पास हैं, ठीक, लेकिन फिर भी आप लोग जो है BTET दीजिएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 25,000 आ रही हैं, अगर CTET उसमें मान्य नहीं हुआ और कहा गया कि BTET ही चाहिए, तो फिर आपके पास BTET सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, वैसे अभी तक ऐसी कोई सूचना आई नहीं है कि BTET ही ज़रूरी है, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए। बाकी देखिए, देखते हैं क्या होगा, सारी जानकारी आपको बता देंगे। एंड यहाँ पर BET की बात करें तो आप लोग जो है अभी से तैयारी करने लग जाइए। यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो इसका लेवल है ना वो नेट की तरह है, बस थोड़ा सा उससे कम है, उसका लेवल थोड़ा हाई होता है बट इसका थोड़ा सा कम है। इसलिए आप लोग जो है BET की तैयारी करते रहिए, और पैटर्न वही है, नेट वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे। एंड अब जो आपका रिजल्ट है PGT का वो आपको बता दिया गया है कब जारी होगा। एंड BTET के बारे में बता दिया गया है, और एस्टेट के बारे में बता दिया गया है, एंड BET के बारे में बता दिया गया है। अब आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अब रह गया है कट ऑफ, कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि 30 सब्जेक्ट हैं। तो जो हमारे पास अभी तक डाटा आया है वो सिर्फ और सिर्फ 22 सब्जेक्ट का डाटा आया है। तो कट ऑफ जिन सब्जेक्ट का हमारे पास डाटा आएगा उसकी हम कट ऑफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।